साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 170 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। जब वो महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं। तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलें और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। जिस उम्र में लड़के और लड़कियां ब्रेकअप और पैचअप के खेल में बिजी होते हैं, उस उम्र में इस लड़के ने सोचा कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। 17 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, वो भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए, और अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि वो स्टार्टअप इतना नहीं चल पाया, फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल की कड़ी रिसर्च के बाद सन 2013 में उसने एक दूसरा स्टार्टअप शुरू किया और देखते ही देखते वो कंपनी इंडिया में $10 बिलियन की कंपनी बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल की, जो कि इंडिया में यंगेस्ट बिलियनर भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। गोल्ड यानी कि सोना रईसी की पहचान मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूं। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसपे कभी जंग लगती ही नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पे जंग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना। ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से ही होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसीलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की एक खासियत आप लोगों को पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मैथ का पजल सोल्व करने से ना दिमाग बहुत तेज होता है। तो चलो मैं आपसे एक मैथ का सिंपल सवाल पूछता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक मैथ का इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5 = 555। अब सबको पता है कि गलत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ एक लाइन यूज करनी है, कैसे भी एक लाइन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ठीक करना है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको इक्वल को क्रॉस नहीं करना।
क्या आप जानते हैं कि नासा ने रिसेंटली अपने मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए पूरे अमेरिका में एक प्रतियोगिता रखी। इसका नाम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके लिए सुझाव मांगे गए। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इस प्रतियोगिता का विनर एक भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की वनीजा रूपानी को घोषित किया गया। उसने इसका नाम दिया इंजेन्युइटी, जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्किल जिससे आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। सो प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। आपको क्या ये खबर पहले से पता थी और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है। और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के आईआईटीएन पीके सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो बचपन से ही एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सब